हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला आपके सामने फिर से आ चुकी हूँ आपके एक नए वीडियो के साथ में। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स हमें बताइए। ठीक है कि मैम हमको बताइए कि हाँ रीजनिंग में क्या क्या आता है, हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। हमको कैसे डिस्कस करना है, कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, मेरा नाम तो आप लोग को पता ही चल चुका है कि मैं आपके रीजनिंग टीचर हूँ शैलजा शुक्ला। चलिए आज की चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो आज में हम स्टार्ट करेंगे एसएससी, बैंक, यूपीटीपीएससी, यूपीएसआई, यूपीपी और जो भी एग्जाम्स है उसमें रीजनिंग का जो सिलेबस होता है ना बेटा, वो क्या क्या होता है। तो अगर हम उस सिलेबस की बात करते हैं तो कितने टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक में हमें क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती है, हम वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक टॉपिक को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक बेटा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, इसके लिए हमने आपसे हमेशा बोला है कि सबसे पहले आपको क्या कि ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए, कि आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि कौन से प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। ठीक, तो जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की बात करो तो इसमें सबसे बड़ा सबसे भयंकर टॉपिक आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। आप इसको कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक आप बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी, इवन आईएएस का एग्जाम देने जाओगे तो शायद आपको एक नंबर की कोडिंग डिकोडिंग मिल ही जाए। तो ये आपको प्रॉपरली पढ़नी पड़ेगी बेटा। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। अगर आप बैंक का पेपर देने जा रहे हो ना बेटा, ठीक, तो वहाँ पूरे एक स्टेटमेंट को कोड करेगा और वो एटलीस्ट आपको 5 नंबर दे के जाएगा। वो पूरा एक स्टेटमेंट पूरा सॉल्व करने पे वो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको दे के ही जाएगा। बट अगर आप एसएससी की बात करते हो तो यहाँ पे एसएससी या फिर वनडे एग्जाम जो छोटे मोटे से एग्जाम्स हैं, उस एग्जाम में आपका 2 से लेकर के 3 नंबर तक की कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है। ठीक है, विथ डिफरेंट लॉजिक। वहाँ पे लेटर कोडिंग भी हो सकती है, नंबर कोडिंग भी हो सकती है, वहाँ पे मिक्स कोडिंग भी हो सकती है। या फिर मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में ये सिखा रखा है कि कोडिंग डिकोडिंग पे कितने तरीके की चीज़ें वो अप्लाई कर सकता है, तो वो आप सर्च आउट कर सकते हो। ठीक बच्चे, लेट्स मूव आगे देखते हैं कि उसी अल्फ़ाबेट की प्रॉब्लम में हमें और क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी होती है। अल्फ़ाबेट पे ही आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है कि आपको पूरी सीरीज दी हो जाएगी, उसमें से एक आपको ऑड वन आउट निकालना होगा कि उसमें से डिफरेंट वन कौन सा है। ठीक, कई सारे आपको लेटर्स दिए होंगे, आपको उसका वर्ड फॉर्मेशन बनाना होगा। पेयर फॉर्मेशन की अगर हमने लिख दिया शैलजा तो हम कहते हैं कि उतने ही कितने अल्फ़ाबेट आएंगे जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में ही हमारे आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एसएससी में बन के आते हैं, जो कि हमने अपने बच्चों को बहुत सारा करवा भी रखा है। जो बच्चे मुझे पहले से कांटेक्ट में, जो अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर चुके हैं, मैंने उनको इस क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करवाई है। और एसएससी में 1 नंबर का ये आना ही आना बेटा। ये बैंक में नहीं आएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा कि ऑड वन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लेटर सीरीज, जम्बलिंग, ये आपका पूरा एसएससी एंड यूपीएसआई इन सारे एग्जाम्स के लिए है। ये आपका बैंक में बेटा बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक, और ये सारी चीज़ें आपको किससे रिलेटेड पढ़नी है, आपको पूरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा फेसबुक के आपको पेज का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम के पेज का लिंक दिया हुआ है, एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो बेटा प्लीज़ आप जाकर के वहाँ से उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, आपकी शैलजा मैम हमेशा आपके साथ में है। लेट्स मूव सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। नंबर सीरीज बेटा, बैंक वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा। बैंक वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि जब नंबर सीरीज आती है ना, स्पेशली एसबीआई, पीओ, एसबीआई, क्लर्क, आईबीपीएस वालों के लिए, तो ये बेटा हमेशा 5 नंबर की नंबर सीरीज आएगी एंड धांसू। अगर आप यहाँ से नंबर सीरीज पढ़ लीजिए ना तो आपका मैथ्स का भी नंबर सीरीज कवर कर देगा और रीजनिंग का भी नंबर सीरीज कवर कर देगा। तो नंबर सीरीज आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रही बात आपके मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट और कोडेड इक्वेशन, ये भी आपके नंबर बेस ही होंगे, बट ये आपके एसएससी और यूपीएसआई की ही टॉपिक है, ये आपका बैंक में इंक्लूड नहीं होगा बच्चे। ओके,
डन। अगर आप एसएससी की बात करिएगा ना, बाकी अदर एग्जाम्स की बात करिएगा, तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि शायद 2 नंबर सीरीज दे दे या फिर 3 नंबर सीरीज दे दे, बट बैंक वालों के लिए 5 नंबर की नंबर सीरीज आती ही आती है। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। मेरा ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन के 3 टॉपिक बनते हैं आपके। नॉर्मल क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन में आपको 3 बनते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन इन द सेंस कि हाँ वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, उससे मेरा क्या रिलेशन होगा, या फिर इंडिकेशन फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, इंडिकेशन वाले फॉर्म में होता है। तीसरा आपका होता है कोडेड फॉर्म। ठीक, बच्चे ये भी याद रखिएगा कि जब ब्लड रिलेशन आएगा आपका बैंक के एग्जाम में, अगर कोडेड फॉर्म में ही आएगा, जनरली अब पूछा नहीं जाता है, बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडेड फॉर्म में ही आएगा, ये 5 नंबर ये भी आएगा, क्योंकि हमेशा एक पूरे पैराग्राफ से इतना बड़ा क्वेश्चन देगा पजल के फॉर्म में, और उससे आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बैंक वाला। ठीक, बट एसएससी में आपका 2 नंबर आना है इस टॉपिक से। आते हैं बेटा आपके काउंटिंग ऑफ फिगर की। काउंटिंग ऑफ फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको पढ़ना होता है स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये होता है आपको काउंटिंग ऑफ फिगर। आपको गिनना होता है कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने आपके त्रिभुज है किसी पर्टिकुलर फिगर में। तो ये आपका बैंक में बिल्कुल भी नहीं आता है, बाकी सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, कैलेंडर पे मूव करते हैं। यूपी टीईटी के पेपर में भी कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आपके आए थे लास्ट टाइम पे, एंड ये टॉपिक आपका बैंक में नहीं था बेटा, सिर्फ ये टॉपिक आपका बैंक में आता है। यहाँ पे और कोई टॉपिक, डायरेक्शन आपका बैंक में आता है, इसके अलावा ये 4 टॉपिक आपके बैंक में नहीं आते हैं। तो कैलेंडर की अगर आप बात करते हो तो कैलेंडर एक हैवी चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना प्रॉपरली तो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में आप पढ़ोगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी इस कैलेंडर के टॉपिक से। बट आपके बैंक वाले जो बच्चे हो बेटा, प्लीज़ आप लोगों को कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैंक वाले बच्चे कैलेंडर मत पढ़िएगा। एंड यूपीएसआई वाले, एसएससी वाले, यूपीपी वाले, आप लोग कैलेंडर पढ़ लीजिएगा, आपके 2 से 3 नंबर कैलेंडर से आने तय हैं। आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक पे। बेटा क्लॉक और डाइस अगर आएगा तो 1 नंबर, ठीक है, मतलब 1 नंबर इन द सेंस कि 1 क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन आपका आएगा, अदरवाइज अब इससे अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक बेटा, ध्यान रखिएगा कि क्लॉक एंड डाइस पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिएगा, बचे हुए चैप्टर्स पे ज़्यादा एफर्ट डालिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब धीरे धीरे क्लॉक और डाइस हर जगह आना बंद हो चुका है, कभी एक टाइम आएगा ना कैलेंडर भी आना बंद ही हो जाएगा, देख लीजिएगा। आते बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन की अगर हम बात करें ना तो डायरेक्शन में आपके कई सारे फॉर्म में होते हैं। बैंक वालों की अगर हम बात करते हैं तो बैंक वालों को कोडेड डायरेक्शन पढ़ना पड़ता है। यूपीएसआई में भी कोडेड डायरेक्शन आ सकता है। बेटा यूपीएसआई वालों प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यूपीएसआई वालों को हम प्लीज़ ये चीज़ बताना चाहेंगे कि यूपीएसआई वालों आप बैंक का लेवल लेके चलना। इधर आ रहा है ना एग्ज़ाम, तो बेटा आप बैंक का लेवल ले करके चलना, आप तलवार चलाना सीख जाओगे, चाकू अपने आप मार लोगे। ठीक है बेटा, एसएससी वाले आप आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी एसएससी वाले भी आप लोग भी आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूपीएसआई वाले बेटा प्लीज़ बैंक के लेवल को लेकर के चलना, क्योंकि यूपीएसआई बैंक के लेवल को मैच करता है। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये आपका सिर्फ एसएससी वगैरह में ही आता है। रैंकिंग आपका बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपके 2 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एसएससी में आ जाएंगे, एंड बैंक में आएगा तो पूरा स्टेटमेंट बना करके आएगा, तो 3 से 4 नंबर ये आपको दे के जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल एग्जाम्स वालों बेटा 2 नंबर मैक्सिमम, 2 नंबर आपका मैक्सिमम। बैंक वालों ध्यान दीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है, इन दोनों को आप सीक्वेंस लेके चलो, और ये दोनों मिला करके ना आपके एटलीस्ट 15 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे बेटा। तो इसलिए दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको ना 15 नंबर देगा। एटलीस्ट 3 पजल आपकी आना ही आना तय है, और एक पजल 5 नंबर के क्वेश्चन दे के जाती है। यूपीएसआई वालों आपके भी में छोटी पजल आ सकती है, तो आप भी पजल तैयार करके जाइएगा। बहुत बड़ी पजल आपके में नहीं आएगी कि बैंक लेवल की पजल है, बट हाँ छोटी पजल आपके में आ सकती है, तो छोटे छोटे पजल से आप सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, सिलॉगिज्म। मेरे कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि हाँ मैं पजल क्वीन और सिलॉग्स क्वीन हूँ। कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी हम क्वीन बनने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सिलॉग्स को हम पढ़ा दें। अगर हम बात करें बाकी एग्जाम्स की तो 2 से 3 नंबर मैक्स टू मैक्स।
अगर हम बात करते हैं आपके बैंक की, तो यहाँ पे 5 नंबर का आपका आना ही आना है सिलॉक्स। एंड आप लोगों में नॉर्मल सिलॉक्स पूछा जाएगा, बैंक में हमारे क्या करते हैं रिवर्स सिलॉक्स। रिवर्स सिलॉक्स का मतलब कि उल्टा करके क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक, जब हम बेटा टॉपिक पढ़ाने पे आएंगे तो हम नॉर्मल और रिवर्स दोनों ही आपको पढ़ाएंगे, बट आप ध्यान दीजिएगा कि हाँ बैंक वालों में रिवर्स सिलॉक्स ज़्यादा आते हैं और बाकी नॉर्मल एग्जाम में नॉर्मल वाले ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी आपके मिल जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा के नहीं आएंगे। या फिर एक फिगर बन के आया तो हो सकता है उससे 4-5 रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि अगर उसने बड़ा सा फिगर बना दिया और इस फिगर के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है मैक्स टू मैक्स आपको 4 नंबर के क्वेश्चन वो दे दे। डाटा सफिशियंसी, ये बैंक वालों के लिए बेटा। लास्ट टाइम मेरा एक वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें भी डाटा सफिशियंसी के कुछ क्वेश्चन आ गए थे, जिसमें पूरे एक पेज का पूरे ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसमें डाटा सफिशियंसी का 1-2 क्वेश्चन आ गया था। बट जनरली ये चैप्टर बैंक वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी हमारे बैंक वाले बच्चों के लिए है। मशीन इनपुट हमारे बैंक वाले बच्चे और यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए है। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा। इनइक्वालिटी भी अगर आपका आता है तो 3 से 4 नंबर, ये आपको मैक्स 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। मशीन इनपुट भी अगर एक मशीन इनपुट आएगी तो वो आपको 5 नंबर दे के ही जाएगी बेटा, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये पूरा चैप्टर जो आपका मिसलेनियस वाला है, ये आपका बैंक, यूपीएसआई एंड लास्ट टाइम वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये इस एग्जाम के लिए ही पूरे ऐसे के फॉर्म में आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें ना कभी लॉजिक मत लगाइएगा लाइक दैट कि हाँ आप भावनाओं में बह के आप आंसर दे दो कि नहीं यार ये मैं होता तो मैं ये करता, मैं होता तो मैं वो करता। नहीं बेटा, आपको वो करना है ना कि वो सारी चीज़ें जो है वो सबके लिए लागू होनी चाहिए। कभी भी फीलिंग्स में आके इस क्वेश्चन के आंसर को मत दीजिएगा, ये हमेशा गलत हो जाएंगे नहीं तो। बट जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं तो हर तरीके के क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन वर्बल। बेटा नॉन वर्बल बैंक वालों के लिए आता ही नहीं है। बैंक वाले यहाँ से आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हो क्योंकि आपके में नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आने ही नहीं हैं। नॉन वर्बल में आपका आता है मैट्रिक्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इनकम्प्लीट फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, वाटर एंड मिरर इमेज, डॉटेड फिगर। ठीक है, ये पूरे आपके नॉन वर्बल के पार्ट है। बेटा अगर मैं आपको नॉन वर्बल ना भी पढ़ाऊँ ना, तो अगर आप चश्मा पहन के जाओगे तो नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि हाँ नॉन वर्बल के क्वेश्चन आप जनरली आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, तो जो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे छोड़िएगा नहीं। वाटर एंड मिरर इमेज में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, बाकी इस चैप्टर के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, खाली हमें वर्क करना पड़ेगा हाँ वाटर और मिरर इमेज पे। बाकी आप पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिएगा तो उस टाइम पे ना आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने थोड़ी बुद्धि लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आंखों का इस्तेमाल करके सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि अगर इस सबको मिला करके 5 नंबर का क्वेश्चन आया ना बेटा, तो ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं। इस 5 नंबर में आपको कुछ मेहनत नहीं करनी बच्चे, ये 5 नंबर आपके फ्री के नंबर है। उसको 5 नंबर को आपको लेके आना है, छोड़ के वहाँ पे नहीं आना है आपको अपने एग्जाम देने के लिए, उसके ऊपर दया नहीं दिखानी है। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट। कल हम मिलते हैं आपके एक अच्छे से वीडियो के साथ में। बेटा छुट्टी के दिन ही मैं वीडियो को बना पा रही हूँ, सॉरी। तो आप लोग को अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ मुझसे पूछना है रैंडम, तो जब भी मैं टाइम पाऊंगी मैं आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नीचे लिंक्स दी हुई है ना बेटा, इस लिंक पे जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को लिंक मिल सके और आप उससे पढ़ सको। थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। हमारे वीडियो को जितने दोस्तों तक पहुँचा सकते हो उतने दोस्तों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करिएगा।